ये बात कांग्रेस तो कम से कम नहीं करे, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने इमरजेंसी लागू करके पूरे देश में काले कानून को जो है स्थापित करने का प्रयास। अब आज की राजनीति 90 वाली राजनीति नहीं है। आज की राजनीति शिक्षित युवाओं का बिहार है, विकसित हुआ बिहार है। हम लोग की प्राथमिकता ये जरूर रहेगी कि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में भी हम लोग आए। हार और जीत ये हर पार्टियों का सिलसिला रहा है, पर एक ऐसी पार्टी भी उभरी है जो कि 100% का स्ट्राइक रेट लेकर के चल रही है। जी हाँ, 100% का स्ट्राइक रेट एलजेपीआर, चिराग पासवान की आई पार्टी एलजेपीआर, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, जिन सीटों पे लड़ती है वो सीट जीत कर ही वापस अपने खेमे में लाती है एलजेपीआर पार्टी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं एलजेपीआर कार्यालय में और हमारी बात होती है एलजेपीआर के सांसद, खगड़िया से सांसद जो है राजेश वर्मा जी, और उनसे तमाम मुद्दों पे चर्चा करते हैं कि क्या किस तरीके से झारखंड में जीत के बावजूद उनकी सरकार नहीं बनते हुए नज़र आ रही है और बिहार विधानसभा जो सत्र चल रहा है उस पर जो विपक्ष का लगातार जो हमलावर होते हुए विपक्ष नज़र आ रहा है। इन तमाम बातों पर क्या कुछ कहना है सांसद साहब का, पहले आइए सुनते हैं इस वीडियो पर क्या कहना है उनका। आज संविधान दिवस है और ऐसे में कांग्रेस का बयान आया है कि भाजपा जो है कांग्रेस संविधान विरोधी है, कैसे देखते हैं? किसका बयान आया है? कांग्रेस नेता का, कि भाजपा संविधान विरोधी है। जी, ये मुझे लगता है कि ये बात कांग्रेस तो कम से कम नहीं करे, जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने इमरजेंसी लागू करके पूरे देश में काले कानून को जो है स्थापित करने का प्रयास किया। तो अगर वो संविधान बचाने की या संविधान की बात करें तो मुझे लगता है कि ये बातें और उनकी विचारधारा दोनों दो धारा है, इससे कहीं कोई मेल नहीं खाता। तेजस्वी यादव का बयान आया है आरक्षण को लेकर, कहते हुए नजर आ रहे हैं जब हम सरकार में थे तो 65% आरक्षण लागू किए, सरकार से दूर हुए तो आप लोगों ने आरक्षण खत्म करने का काम किया। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हमेशा सरकार की खामियां और कमियां निकालेंगे और निकालना भी चाहिए, क्योंकि वो जो कमियां बताएंगे, जैसे उनका एक मुद्दा और भी था जो स्मार्ट मीटर को लेकर, तो मैं भी इस बात से उनके स्मार्ट मीटर वाले मुद्दे पर बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ कि सरकार को उस ओर सकारात्मक पहल करना चाहिए, क्योंकि जो गांव में जो गांव में ग्रामीण इलाकों में जो पंचायत और प्रखंड स्तर पर यदि आप देखेंगे तो लोग सच में उससे परेशान हैं, तो उस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। बाकी आरक्षण के विषय पर मैंने पूरी उनका बयान नहीं सुना, तो इस पर मुझे लगता है कि बहुत जवाब दे पाना उचित नहीं है। आनंद मोहन का बड़ा आरोप है चिराग पासवान को लेकर, कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि इस विषय पर उनका क्या आरोप है और किस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये किसी भी नेता के कद को उसी से माना जाता है कि जब उसके ऊपर आरोप की बौछार हो जाए। तो हमारे नेता सिर्फ सकारात्मक काम के साथ बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर, पार्टी को मजबूत करने को लेकर और केंद्र में जो जवाबदेही उनको दी गई है उसको निभाने का काम कर रहे हैं। पीछे कौन उनकी क्या बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है? झारखंड वहीं कुछ दिन पहले राजद के कार्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम था बदलो बिहार के नाम से, जहां पे मुख्य तौर पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। क्या कुछ बदलना चाहते हैं वो बिहार में? अब ये तो बेहतर वही बता पाएंगे कि वो बिहार में क्या बदलना चाहते हैं, उस पर मैं क्या बता पाऊंगा कि बिहार में वो क्या बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आज की राजनीति 90 वाली राजनीति नहीं है। आज की राजनीति शिक्षित युवाओं का बिहार है, विकसित हुआ बिहार है। अब इस बिहार को और गति देने की बात यदि उनके पास कुछ है तो ज़रूर रखनी चाहिए। जो पुरानी घिसी पिटी बातें, मुझे लगता है उससे ऊपर उठकर अब आधुनिकीकरण के साथ विकसित बिहार की कल्पना हम लोग कैसे कर सकते हैं, इस ओर झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद तेजस्वी का बयान आया है कि 25 में विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। ये तो ठीक है ना, बिहार में तो उपचुनाव की 4 सीटें महागठबंधन हार गई और मुझे लगता है कि ये सही समय है उनको आत्ममंथन करने का और कहाँ कमियां हैं उस पर काम करने का। अगर हम लोग 4 सीट जीते हैं तो हम लोग की भी ज़रूरत है कि इसको बरकरार रखते हुए आगामी विधानसभा में और मजबूती के साथ किस तरीके से चुनाव लड़कर महागठबंधन को पूरी तरीके से, जिस तरीके से 2010 के चुनाव में उनको 206 सीटें लगभग एनडीए को थी, इस बार 220 पार करने का जो नारा है उसको कैसे लेकर हम लोग एकजुटता के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़े, हम लोग की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री सर महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष कह रही है कि ये जो है उनकी अंतिम यात्रा होगी। नहीं, अब इस पर मुझे लगता है कि उनके हर सवाल पर कोई जवाब देना मुझे उचित नहीं लगता है। अब इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं। हालांकि झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बन पाई, फिर भी एलजेपी ने एक की एक सीट ले ली, 100% का स्ट्राइक रेट है। तो क्या बिहार विधानसभा में इस बार एलजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? हम लोग की प्राथमिकता ये जरूर रहेगी कि हम लोग 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में भी हम लोग आएँ, और कितनी सीटें होंगी ये एनडीए घटक दल के जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो जो बैठ कर तय करेंगे वो सर्वमान्य होगा। चलिए, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने इस वीडियो में सुना कि साफ तौर पे उन्होंने जो जब तेजस्वी यादव से माफ़ करिएगा, तेजस्वी यादव के बारे में जब पूछा गया कि तेजस्वी यादव जो स्मार्ट मीटर पे जो सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने एक तरह से समर्थन दिखाया है और ये कहा है कि सरकार को इस पर एक बार विचार विमर्श करना चाहिए। और साथ ही में जब उनसे पूछा गया कि झारखंड में भी आपकी जीत हुई है और तो क्या बिहार विधानसभा में कितनी सीटों पर लड़ने की उम्मीद की जा रही है, तो उन्होंने कहा है कि पार्टी 100% का जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा मेंटेन रखने जा रही है और बिहार विधानसभा में इस बार जो एनडीए खेमा है उसे और मजबूत करेगी एलजेपीआर पार्टी और 220 से 225 सीटें लाने का राजेश वर्मा जी के तरफ से दावा आ रहा है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस।